नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग सभी अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों हमारा बी वाई वाला क्वेश्चन पेपर है, बी वाई। ठीक है, ये हमारा बी वाई क्वेश्चन पेपर, आप इसको ध्यान रखेंगे। बी वाई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बी वाई है, आप इसको ध्यान रखें। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछी है। क्या पूछी गई है? शून्यकों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो आपको बच्चों आपका ग्राफ जितने बार एक्स अक्ष को काटेगा वही आपके शून्यक होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके शून्यक होंगे बच्चों आपके 3 होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसके अभाज्य फैक्टर कितने होंगे। यहाँ पर बच्चों आपके इससे अभाज्य फैक्टर पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग अभाज्य फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा तो आपका 7 बार, आपका 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से जाएंगे तो आपका 3, आपका 6 बार जाएगा। फिर आपका 2 से जाएगा तो आपका यहाँ पर 2 एंड आपका 8 जाएगा। फिर आपका 2 से जाएगा तो 9 एंड का 3 आपका आ जाएगा। 3 नहीं कि 3, 2 की पावर यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर आवाज फैक्टर पूछे, क्या पूछे गए? आवाज फैक्टर पूछे गए जिनसे यहाँ पर आपका ये बन सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया, आपको 2 नंबर दिए गए। यहाँ पर आपको इसका एचसीएफ पूछा गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो इसका एचसीएफ आएगा वो बच्चों यहाँ पर आपको इसका एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका एचसीएफ आएगा 7। कितना आएगा? 7 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट संख्या पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कौन सी संख्या आपकी परमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपकी जो परमेय संख्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर रैखिक समीकरण का युग्म का हल कैसा होगा। तो मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूँ, 2/3। ठीक है, 2/3, 1/2। इसके बाद फाइनल की सभी के अनइक्वल है तो हमारे इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पर आपके इसके आपके इनमें से आप बच्चों इसके 2 हल होंगे। कितने हल होंगे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके इसके 2, यानी कि हल तो इसका एक ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इसका आपका 25वां पद क्या होगा। यहाँ पर आपका ए की वैल्यू आपकी 6 है, डी की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 25वां पद क्या होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं a + 24d। तो a की वैल्यू 6 है, 24 गुणे आप 4 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे 4 4 जा 16 एंड आपका 1 होगा 4 19। तो आपका 6 बार आपका 102 कितना आ जाएगा? 102 आपका 25वां पद हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसका एक मूल -2 है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो -2 का स्क्वायर करूंगा, इसके बाद मैं प्लस का फिर यहाँ पर -2 लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर माइनस का p लिखूंगा इक्वल टू 0। तो हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4 माइनस का 0। तो जो आप माइनस से माइनस से कट जाएगा तो फाइनली हमारी जो p की वैल्यू है 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई। तो दूरी निकालने क्या करना है? 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 4 - 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कि आपका √2 आपका यहाँ पर 1 + 1 यानी कि मैं 4 से 3 माइनस नहीं करूँ, गलत कर दिया। यहाँ पर फिर से करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर 4 - 2 करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 - 3 करूँगा। तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, यहाँ पर भी आपका 4 होगा तो 8 हो जाएंगे। तो आपकी 2√2 क्या आ जाएगी? 2√2 यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इसका आपको एक आर त्रिज्या दी गई, आपको यहाँ इसका कोण भी दिया गया। तो इसका आपका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल है जिसके यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई। तो उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो जो आपका सर्कल इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, आपकी दूरी 5 सेंटीमीटर, आपकी स्पर्श रेखा की लेंथ ये पूछी गई है। स्पर्श रेखा की लेंथ आपकी 3 है तो आपकी 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि आपको एंगल पी का बताना वैल्यू क्या होगा।
तो बच्चों यहाँ पर आपके जो एंगल ट्रायंगल हैं ये आपके सिमिलर एंगल हो जाए, जितना आपका एंगल P होगा उतना ही एंगल यहाँ पर आपका, जितना बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो एंगल यहाँ पर जो आप देखेंगे कि 3/8 है, तो 3/8, तो यहाँ पर आप देखूंगा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6/3 एंड 12, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, 1/2, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी ए वी लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, जो ए वी वाली है 3.6, तो ये आपकी पी क्यू की जो जितना एंगल इसके सामने बना होगा वही एंगल इसके एंगल, जितना एंगल पी के सामने होगा, तो यहाँ पर मुझे इसका एंगल निकाल लेना चाहिए। तो 8 6 14 यानी 40, ये 40 आ जाएगा, तो ये भी आपका 40 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि माध्यिका का यहाँ पर बंटन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू कब होगी, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होंगे, तब बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला मान होगा तब। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की जो हमारी वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1 होती है, ठीक है। इसके बाद tan 2a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, tan 2a है, तो यहाँ पर बच्चों a की जो हमारी वैल्यू होगी वो ऑप्शन नंबर बी 22.5 अंश होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 का बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इसका बहुलक का मान क्या होगा, ठीक है। बच्चों आपको सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मॉड, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको माध्य दिया गया है, कितना माध्य दिया गया है, यहाँ पर आपसे बहुलक पूछा गया है। सबसे पहले आपको माध्यिका आपको दी गई 25, तो आप 25 में 25.8 में मल्टीप्लाई 8 करेंगे, माइनस करेंगे 2, मॉड आपको दिया गया है 26.1। आपको बस इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मुझे बताना है। सूत्र लगेगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ठीक है। यह आपका लगेगा फार्मूला, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका लग जाएगा फार्मूला। तो आपको आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 कह रहा है कि आपको बहुलक वर्ग बताएं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्रफल का यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई इतनी है, आपकी लंबाई इतनी है, ये आपसे कह रहा है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो यह स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 20, एक पासी को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता यहाँ पर आपकी 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बच्चों कि यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना, चाप की लंबाई वगैरह बतानी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका मैथ का पेपर कैसा गया है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।